पूर्वी दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके का यह एक पार्क है। पानी की कमी के चलते अब हरियाली से ज़्यादा उजाड़ है और सुखाड़ है। दोस्तों, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका देश का पहला ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे पहले अकाल पड़ने वाला है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दिल्ली का पश्चिमी दिल्ली यानी रोहिणी, द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर इलाका देश का सबसे कम बारिश वाला इलाका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी 15 जून से लेकर के 17 जुलाई तक देश भर में हुई बारिश के यह आंकड़ा है। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम बारिश है वो गाज़ियाबाद में है, फिर गुड़गांव में है, फिर रोहतक में है, फिर नोएडा में है, यानी बहादुरगढ़ में है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं जो जिसको दिल्ली के इर्द गिर्द का सब सिटी कहा जाता है, वो सारे सूखे की चपेट में हैं। और पानी के मामले में तो पश्चिमी दिल्ली यानी उत्तम नगर, जनकपुरी, द्वारका सबसे कम है। देश में अगर सबसे पहले कहीं कोई उजाड़ या अकाल पड़ेगा तो ये इलाका है। दिल्ली के 9 ज़िलों में 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पानी कम हुआ है। नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी नरेला, अलीपुर, बवाना, सबसे कम बारिश होने वाले ये सब इलाके हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश अगर दिल्ली में किसी में हुई है तो वो है उत्तर पश्चिम दिल्ली यानी कि यानी अशोक नगर, अशोक विहार, रोहिणी वगैरह इलाका। लेकिन बाकी पूरे दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। यूँ तो पूरे देश में बारिश नहीं हो रही है। जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पे बाढ़ हो जा रहा है। लेकिन ये असहज बारिश को अगर देखें तो तमिलनाडु के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। मगर कम बारिश होने का रिकॉर्ड अगर देखें तो उत्तर भारत इसमें सबसे अव्वल पे है। इसमें दिल्ली तो इस बार सबसे आगे निकल गई। दिल्ली का भी पश्चिमी दिल्ली यानी कि दिल्ली का द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर का जो इलाका है वो सबसे कम बारिश वाला इलाका है। और सुखाड़ की स्थिति ऐसी है कि उम्मीद भी पानी की नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का मिजाज इस बार कुछ ऐसा है जो समझ नहीं हम पा रहे हैं। इनका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अमृतसर में हो रहा है और वो अच्छे तरह से हिमालय से टकरा भी रही है, मगर बारिश नहीं हो रही है। वहीं अरब सागर से जो हवाएं उठ रही हैं वो महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर से टकरा कर बैक हो जा रही हैं, जिसके चलते एक इलाका तो महाराष्ट्र का पूरा पानी में है जहाँ पर प्याज की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। दूसरा इलाका जो महाराष्ट्र का वो पूरी तरह सुखाड़ की स्थिति में है। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा इस बार पूर्वोत्तर भारत में जा रही है, जहाँ पर सिक्किम, असम, नागालैंड वगैरह के पहाड़ियों से टकरा करके वहाँ बाढ़ लाए हुए हैं। बाकी अगर उड़ीसा को छोड़ दें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह भी इस बार सबसे कम बारिश की चपेट में है। यानी कि 1 महीने का जो बारिश का पूरा आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार अगर देश में सबसे पहले कोई अकाल कहीं पड़ेगा तो वो दिल्ली है। दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द के सारे शहर जिसमें गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़, बागपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सब खुर्जा, बुलंदशहर सब इसी सूखे की चपेट में हैं। और दिल्ली तो इस बार कमाल कर दी। दिल्ली में वैसे भी खास बारिश ज़्यादा नहीं होती है, मगर इस बार पश्चिमी दिल्ली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि 28 जून को दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई और कहा जा रहा है कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 86 सेंटीमीटर बारिश हुई। मगर वो 88 साल का जो रिकॉर्ड टूटा वो 88 घंटे भी नहीं रही। 29 तारीख को जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार विधिवत जब मानसून दिल्ली में आया तो उस दिन फुहारें पड़ी। और 29 जून के बाद 18 जुलाई में तक यानी 20 दिनों में बारिश कभी नहीं हुई है। हल्की फुल्की गरज के साथ छींटे पड़ गए, बौछारें हो गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद हालांकि आसमान बादलों से भरा पड़ा हुआ है। टेम्परेचर भी 37-38 से ज़्यादा
पिछले 4 दिनों में नहीं जा रहा है, मगर उमस की ऐसी मार है कि 48 डिग्री का टेम्परेचर भी लोगों को इतना असह्य नहीं लग रहा था। मौसम के इस बदलते रुख पर मौसम वैज्ञानिकों का ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। वे मौसम के तापमान को समझ नहीं पा रहे हैं और समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मौसम विभाग खुद बीमार है। उसके तीनों रडार खराब पड़े हुए हैं और रडार खराब होने का क्या खामियाजा इसमें पूरा उत्तर भारत भुगत रहा है, यह आसानी से समझा जा सकता है कि दिल्ली में इस बार अकाल की स्थिति बनी हुई है, मगर ये मौसम विभाग को भी पता नहीं था। दिल्ली और इसके आसपास के पूरे इलाके में बारिश नहीं हो रही है, मगर मौसम विभाग यह कहने के स्थिति में नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। इसमें अगर ये बारिश का यही रूठापन रहा और यही छलिया स्वरूप रहा तो पंजाब और हरियाणा की वर्षा में अगर वर्षा भी नहीं हुई तो समझ सकते हैं कि इस बार उत्पादन कितनी कम होगी, उपज कम होगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह सब कहना सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो आदमी को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, मगर गर्मी में भी जब बहुत ज़्यादा तापमान रहता है तब भी हवाएं चलती हैं, तब भी लगता है कि जीवन उतना सहज नहीं है। मगर बरसात के मौसम में जब बारिश नहीं हो या बारिश थोड़ी हो और उमस की मार हो जाती है तो 48 डिग्री का टेम्परेचर भी असह्य हो भी उतना बुरा नहीं लगता है जितना कि उमस को झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें पूरा उत्तर भारत भारी उमस की चपेट में है, सूखे की चपेट में है, अकाल की चपेट में है और न जाने किस किस बुरे हालात के चपेट में है। मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके समाधान के लिए न सरकार के पास कोई संसाधन है और न मौसम विभाग ही कोई यह कहने के लिए तैयार है कि आने वाला सावन अगर न बरसेगा या नहीं बरसेगा, क्योंकि परसों से देश में सावन शुरू हो रहा है। सावन भादों की बरसात होती है अथवा नहीं होती है, यह कहने के मामले में मौसम विभाग भी अनिश्चित सा है। तो देखना भी यही है कि ये एक महीना जो पूरा गुजरा 15 जून से लेकर 17 जुलाई तक जो दिल्ली को रुला गई, दिल्ली पानी के लिए तरस रहा है। दिल्ली के ये बाग बगीचे उजाड़ के सुखाड़ की स्थिति में पड़े हुए हैं। इसमें क्या मानसून की या मौसम की बरसात होगी, या बरसात के मौसम में भी तरसना ही इनकी नियति बनी हुई है। मौसम विभाग चाहे जो कहे, मगर फ़िलहाल सारे लोगों को अभी भी बारिश की उम्मीद लग रही है, लेकिन ये उम्मीद अब टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रोज़ाना बादल आते हैं लेकिन बादल फिर कहाँ चले जाते हैं, इसका आकलन करने का कोई संसाधन मौसम विभाग के पास नहीं है। और मौसम से ज़्यादा बदचलन कोई नहीं होता, मौसम को समझना इतना आसान भी नहीं होता। और जब मौसम विभाग खुद बहुत लाचार हो, बीमार हो, अपंग हो, अपाहिज हो, तब तो मौसम के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। तो हम पूरा दिल्ली और दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका भावी सुखाड़ और अकाल की चपेट में से दिख रहे हैं। अब ऐसा होगा अथवा नहीं होगा ये केवल अगस्त में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सावन में बरसात नहीं हुई और भादों में बरसात नहीं हुई तो मत पूछिए कि उसके बाद बाज़ार में महंगाई का क्या हाल होगा। वैसे भी अभी सब्जियों के भाव देखिए तो 100 रुपये से कम कुछ नहीं है। तो महंगाई की चपेट में तो इस समय पूरा भारत है ही, लेकिन अगर अकाल की स्थिति बन गई तब तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। न्यू कोंडली के एक पार्क से मैं अनामी।